guys, this is my new video of shorthand, which is chapter 1, the first 6 consonants. In this first 6 consonants, we have to study first 24 consonants होते हैं, 12 vowels होते हैं, 4 diphthongs होते हैं and 3 places होते हैं, which is first place, second place and third place. 12 वॉवल्स में से हम स्टार्टिंग में सिर्फ 4 पढ़ेंगे अभी, विच इज ए, ई, ओ, यू. A is represented by dark dot, E is represented by light dot, O is represented by dark dash and U is represented by light dash. फर्स्टली हमें 6 कॉन्सोनेंट्स पढ़ने हैं जो कि P, B, T, D, Ch and J. P is represented by, अभी हमने फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट करा है 6 कॉन्सोनेंट्स का, तो सेकेंड टॉपिक है वोवल A विच इज रिप्रेजेंटेड बाय डार्क डॉट. तो हम पहले A के एग्जांपल्स देख लेते हैं. पहला है पे, सेकेंड इज एब, थर्ड इज एड, फोर्थ इज एब. पे में ए की साउंड डार्क आ रही है, डीप जा रही है. एब में ए ज्यादा वो आ रहा है. एड, एब. तो वॉवल्स कैसे चलते हैं, जब जिसमें साउंड आ रहा हो, ना कि हमें वर्ड्स देख के जैसे इसमें ए आ रहा है तो हम ए डॉट लगा देंगे. नहीं, अगर उसमें साउंड ए का आ रहा है, तो जैसे पे में ए का साउंड आ रहा है, तो जैसे हम इसको कैसे बनाएंगे. पे में पहले क्या है, पी का क्या था, लाइट स्ट्रोक टुवर्ड्स द राइट. उसके बाद ए, पी के बाद ए आ रहा है तो हम पी के बाद ही ए लगाएंगे डार्क. ऐसे ही एब, एब में ए पहले है, बी बाद में, तो पहले हम बी लगा लेते हैं. बी क्या था, स्ट्रोक टुवर्ड्स द राइट डार्क, विच इज बी के बाद, बी से पहले ए है तो हमें ए पहले लगाना है. ऐसे ही एड, ए के बाद डी है तो पहले हम डी कैसे बनाते हैं, स्ट्रेट स्ट्रोक डार्क. उससे पहले ए है तो हमें ए पहले लगाना है. ऐसे ही एब, ए के बाद बी है, पहले हम बी बनाएंगे डार्क स्ट्रोक टुवर्ड्स द राइट, देन ए. अब हमारा अगला टॉपिक है जॉइनिंग कॉन्सोनेंट्स. थर्ड टॉपिक हमारा जॉइनिंग कॉन्सोनेंट्स है. जॉइनिंग कॉन्सोनेंट्स के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे पी, च, बी, टी, टी, पी, डी, टी, बेट, देन पेज. These are the examples जो मैंने अभी आपको 6 कॉन्सोनेंट्स कराए हैं, ये सारे उसी एग्जाम्पल पे बेस्ड है. सपोज हमें प च एक अलग अलग है, बट हम इसको अगर जॉइनिंग कॉन्सोनेंट्स में ले रहे हैं तो पहले हम बनाएंगे प. पहले पी है तो पहले पी बनाएंगे. पी जो है लाइट स्ट्रोक है टुवर्ड्स राइट. देन च इज अ लाइट स्ट्रोक एंड दिस इज टुवर्ड्स द लेफ्ट, तो ये भी लाइट स्ट्रोक है. देन बी टी, ये जो होती है लाइनिंग होती है. सपोज अगर हम यहाँ एक लाइन बना दे, जो लाइनिंग वाली शीट्स होती है, उसके अंदर पहले हम पी बना रहे हैं, तो पी जो है वो लाइट स्ट्रोक टुवर्ड्स राइट. देन च इज अ लाइट स्ट्रोक ऑल्सो एंड दिस इज टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड. देन बी टी, दिस इज ऑल्सो अ लाइन, वी कैन रिप्रेजेंट इट एज अ लाइन. Then BT, B is represented by dark dash towards the right, B. And then T is a light straight stroke, तो
स्ट्रेट करेंगे. TP, T is also a light straight stroke. Then P is light stroke towards the right. Then DT, D is a straight dark stroke. T is straight light stroke. बेट में अब ए की साउंड आ रही है, तो पहले हम डी बनाएंगे. डी इज अ डार्क स्ट्रोक टुवर्ड्स द राइट. देन टी इज अ स्ट्रेट लाइट स्ट्रोक. देन ए इज रिप्रेजेंटेड बाय बी है पहले, उसके बाद ए है, तो बी के बाद ए. देन पेज, P is represented by light stroke towards the right. Then G is represented by pager. जो का साउंड आ रहा है, which is J. J का साउंड कर रहा है, represent. G is a sound of J represented here. So J is like towards the left and dark. And पे A की साउंड आ रही है, तो पे कहाँ जाएगा? A के पास. P के बाद A आएगा. We have completed third topic and this is fourth, which is vowel E represented by light dot. Vowel E जो light dot represent करता है वो light sound के लिए करता है. जो A हमने पढ़ा था वो dark sound के लिए represent करता है. अब E के हम कुछ examples देख लेते हैं, जैसे H, edge, bet, ted, डेप्थ. हमने ये कुछ एग्जांपल्स देखे हैं. अब हम इसको कैसे बनाएंगे, पहले हम लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो. एच में च का साउंड आ रहा है. एच, ए जो ई है, ए जो है वो ई को रिप्रेजेंट कर रहा है. हम यहाँ वर्ड देख के नहीं करेंगे. ए जो है वो लाइट साउंड कर रहा है, तो हम पहले च बनाएंगे जो ई के बाद है. तो च कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम? लाइट स्ट्रोक विच इज टुवर्ड्स द लेफ्ट. देन अ का साउंड आ रहा है ई का, तो ये क्या है? च से पहले है, तो लाइट डॉट. देन एज में जो का साउंड आ रहा है, तो जो इज रिप्रेजेंटेड एज जे. तो पहले हम जे बनाएंगे. J is a dark stroke towards the left. Then J से पहले E आ रहा है, तो light dot. Bet में bet बहुत जल्दी खत्म हो रहा है क्योंकि उसमें E का साउंड है. Bat, अगर यहाँ पे bat होता तो ए का साउंड आ रहा होता, तो उसमें ए लगता है क्योंकि ए आ रहा है, ज्यादा डीप जा रहा है. अगर इसमें bet का साउंड आ रहा है तो हम क्या बनाएंगे? B is a dark stroke towards the right. Then T is a light straight stroke. E का साउंड आ रहा है B के बाद, तो हम लाइट डॉट B के बाद बनाएंगे. ऐसी टेड is represented by straight light stroke. Then D is represented by dark straight stroke. T के बाद E आ रहा है, तो E का साउंड लगेगा. Then डेप्थ का साउंड आता है डी डार्क स्ट्रोक. एंड डेप्थ का साउंड आ रहा है टी लाइट स्ट्रोक स्ट्रेट. एंड ई जो है वो डी के बाद आ रहा है, तो डॉट.